नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube के चैनल में। दोस्तों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं अनंत चतुर्दशी की कथा एवं इसका क्या महत्व है। भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्दशी को अनंत भगवान का व्रत रखते हैं। इसे अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन हल्दी से पीले करे हुए डोरे को 14 गांठ लगाकर दाई भुजा में बांधा जाता है, जिससे अनंत फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इन 14 गांठों में विष्णु भगवान बसते हैं। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। इसका निर्माण बेहद ही सुंदर तरीके से किया गया था। यह इतना अद्भुत था कि जब आप जल को देखेंगे तब आपको स्थल की अनुभूति होगी, और जब आप स्थल को देखेंगे तो आपको जल की अनुभूति होगी। अर्थात जल थल के समान और थल जल के समान प्रतीत हो रहे थे। दुर्योधन भी इसी यज्ञ मंडप में आया और आखिर वह भी धोखा खा गया और वह स्थल जानकर जल कुंड में जा गिरा। द्रौपदी यह देखकर दुर्योधन का उपहास करने लगी और कहने लगी, अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी के यह कटु वचन सुनकर दुर्योधन बहुत लज्जित हुआ और उसे अपना अपमान सहन नहीं हुआ, और दुर्योधन ने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। और युधिष्ठिर को दुर्योधन ने जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया, और दुर्योधन के मामा शकुनी ने पांडवों को जुए में हराकर पांडवों को 12 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया। वन में पांडवों को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए आए। युधिष्ठिर ने भगवान को अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताया और वहां से निकलने का समाधान पूछने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। इसको करने से तुम्हें खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा और तुम्हारे सारे संकट भी दूर हो जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला परम सुंदरी धर्मपरायण कन्या थी। सुशीला जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। जब वह कन्या बड़ी हुई तब ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विवाह के बाद कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को विदा कराते हुए अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई। वह एक नदी के किनारे बैठे संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा कि वहां पर कुछ स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने उनसे पूछा कि आप किसकी पूजा कर रही हैं। उन्होंने सुशीला को विधि पूर्वक अनंत व्रत के बारे में बताया। सुशीला ने भी अनंत व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठ वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया और उसके पश्चात अपने पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे हुए डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ऋषि इस बात को लेकर सुशीला से अप्रसन्न हो गए और उन्होंने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इस बात पर भगवान अनंत जी का अपमान हुआ और वह कौंडिन्य ऋषि से नाराज हो गए। परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। जब कौंडिन्य ऋषि ने अपनी पत्नी से पूछा कि उनकी यह हालत किस वजह से हुई है, तब सुशीला ने कौंडिन्य ऋषि से कहा कि इसका कारण अनंत भगवान का डोरा आग में जलना बताया। कौंडिन्य ऋषि पश्चाताप करते हुए अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में भटकते भटकते निराश होकर एक दिन वह भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान प्रकट हुए और बोले, कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, जिसकी वजह से तुम पर यह सब विपत्तियां आई हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न हूँ। अब अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्ष तक विधि पूर्वक यह व्रत करो। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही करा और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण यह कथा सुनने के पश्चात युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय मिली। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।